नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और आपको बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो बेझिझक वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना है कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट इस वजह से पसंद नहीं आया। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपने सबसे प्रिय मित्र के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजना है जो आपके साथ यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट पूरा लगा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और निकल लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना प्यार और सपोर्ट अपने भाई के लिए बनाए रखना है। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे लिए इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तांबा का मुख्य अयस्क क्या है। तो कौन सा है तांबा का मुख्य अयस्क, ये आपको बताना है। तो कॉपर पायराइड, कौन सा? कॉपर पायराइड ये तांबा का मुख्य अयस्क है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 2 है आपके सामने कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। तो कौन सा है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो सकता है वो बताइएगा। तो ब्लैक लेड इसका जो रासायनिक नाम है वो है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में? तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम कोशिका का ऊर्जाग्रह? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है। तो कौन सा है फेफड़े का मुख्य कार्य, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना ये फेफड़े का मुख्य कार्य है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो कौन सा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम? तो पायरोडॉक्सिन। कौन? पायरोडॉक्सिन ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? तो 1995 में। कब? 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना? तो 1977 में। कब? 1977 में हुई थी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भारत में सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुआ। तो कब आरंभ हुई थी भारत में सेलुलर फोन सेवा? तो ये आरंभ हुई थी
1995 में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी विश्व बैंक की स्थापना। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय बोकारो इस्पात कारखाना लगा था। तो बोकारो इस्पात जो कारखाना है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय लगा था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो कौन से शासक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत का पहला बैंक कौन था। तो कौन सा था भारत का पहला बैंक। तो हिंदुस्तान बैंक ये भारत का पहला बैंक था। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि नोटों का निर्गमन कौन करता है। तो कौन करता है। तो नोटों का जो निर्गमन करता है वो आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अभी तक थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक करना का, थोड़ा बहुत भी आपको पसंद नहीं आया तो बेझिझक होकर के वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको प्रैक्टिस सेट कौन सी वजह से पसंद नहीं आया है। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो कौन सी प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो नोटों का जो निर्गमन है ये न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो कौन से बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो पूरे विश्व में एसबीआई बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1982 में। कब? 1982 में। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है। तो कौन से घोटाले से है। तो जानकी रमन जो समिति है इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाले से। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। तो कौन से दिन रहता है। तो पृथ्वी सूर्य से जो सर्वाधिक दूरी पर रहता है वो 4 जुलाई को रहता है। कब? 4 जुलाई को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी है। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा 180 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 से आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल देशांतर रेखाएं खींची गई हैं 360। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है अंधकार महाद्वीप के नाम से। तो ये जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप। किसे? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो कहाँ की ये प्रमुख जनजाति है निग्रो बताइएगा।
तो नीग्रो ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 25 से आपके सामने कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है, तो ये किसकी कृति है, तो द शेप ऑफ द बीस्ट ये जो कृति है वो है अरुंधति राय की। किसकी है, अरुंधति राय की है। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कौन सा था माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन। कौन सा, भारत का विभाजन। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था, तो कौन सा था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम, तो इनका जो वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है सी यू की, तो इसको लिखा है हियन त्सुआंग ने। किसने, हियन त्सुआंग ने। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था, तो किसके काल में था शाह आलम द्वितीय, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में मुगल सम्राट। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, तो कब समाप्त कर दिया गया था द्वैध शासन व्यवस्था को, तो इस व्यवस्था को 1772 में, कब 1772 में समाप्त कर दिया गया था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 है आपके सामने कि शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, तो क्या था शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, तो संभाजी। कौन, संभाजी, ये शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी पुरंदर की संधि, तो 1665 में। कब, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था, तो कौन सा था मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट, तो ये औरंगजेब। कौन, औरंगजेब मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर संख्या 35 है आपके सामने कि शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया, तो कौन से दार्शनिक ने किया था शून्यवाद का विकास, तो इसका जो किया था वो किया था नागार्जुन ने। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो किसने कहा था भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। किसने, B.A. स्मिथ ने। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था ये हिजरी संवत, तो ये शुरू हुआ था 1622 ईस्वी में हिजरी संवत। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि आपको कौन सी कमी लगी जिसकी वजह से ये आपको प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।